कभी तुमने सोचा है रोज पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, मगर कभी महसूस किया कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है। एक ऐसा दरवाज़ा जो खुले तो बंदा खुदा से नहीं, खुद अपने वजूद से मुलाकात करता है। शम्स तबरेज फरमाते हैं, जो बंदा सूरह फातिहा को ज़ुबान से नहीं दिल से पढ़े, वो खुदा को अपने अंदर बोलता महसूस करेगा। लोग समझते हैं सूरह फातिहा एक सादा दुआ है, मगर अहले दिल कहते हैं ये कायनात की कुंजी है। शम्स तबरेज कहते हैं, जो बंदा सूरह फातिहा के मानी में गोता लगाए, वो समंदर की तह में अपने रब की आवाज सुनेगा। ये सूरा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये खुदा और इंसान के दरमियान एक मुकालमा है, एक अहद है, एक वादा है। जब बंदा कहता है सब तारीफें खुदा के लिए हैं, तो वो सिर्फ तारीफ नहीं करता, वो अपने वजूद का ऐलान करता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वो है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमुद्दीन, तो वो अपने नफ्स को झुकाता है, अपनी अना को मिटाता है और खुदा से कहता है, ए मालिक, अब मेरा फैसला तेरा है। शम्स तबरेज कहते हैं, फातिहा वो आईना है जिसमें बंदा अपना चेहरा नहीं, अपनी हकीकत देखता है। एक आम आदमी के लिए ये 7 आयतें हैं, मगर आरिफ के लिए ये 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा शुक्र, दूसरा तस्लीम, तीसरा बंदगी, चौथा यकीन, पांचवा दुआ, छठा राह मोहब्बत और सातवां मुलाकात। जब कोई बंदा सूरह फातिहा दिल से पढ़ता है, तो वो हर दरवाजा एक एक करके खोलता जाता है और आखिर में खुद को वहां पाता है जहां मैं बाकी नहीं रहती, सिर्फ वो रह जाता है। शम्स तबरेज कहते हैं, फातिहा पढ़ने वाला अगर ये समझे कि वो खुदा से बात कर रहा है, तो वो अभी राह के आगाज में है। लेकिन अगर वो समझे कि खुदा इसके जरिए खुद से बात कर रहा है, तो वो मकसद तख्लीक तक पहुंच गया। सूरह फातिहा का असल राज ये है कि ये कलाम इंसान से नहीं, इंसान के बातिन से निकलता है। ये वो मुकाम है जहां रूह कहती है, बस अब कोई फासला नहीं। शम्स तबरेज फरमाते हैं, फातिहा पढ़ने वाला अगर सिर्फ जबान हिलाए तो वो सवाब पाता है, लेकिन जो दिल हिलाए वो रब को पाता है। हर लफ्ज में एक कायनात छुपी है। जब तुम कहते हो हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो ये बंदगी का ऐलान नहीं, ये मोहब्बत का अहद है। ये वो लम्हा है जहां बंदा कहता है मैं तेरी मर्जी में गुम हो गया। और जब वो कहता है हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो हकीकत में वो अपने वजूद की लगाम खुदा के सुपुर्द कर देता है। ये वो मुकाम है जहां इंसान की आवाज खुदा की खामोशी से मिलती है। शम्स तबरेज कहते हैं, सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये सुनी जाती है। हर आयत के बाद खुदा जवाब देता है, मगर सुनने वाले के दिल में खामोशी होनी चाहिए। जब बंदा कहता है तमाम तारीफें तेरे लिए, खुदा कहता है मेरे बंदे ने मेरा शुक्र अदा किया। जब बंदा कहता है हम तेरी ही इबादत करते हैं, खुदा कहता है मेरे बंदे ने मुझसे अहद किया। और जब बंदा कहता है
हमें सीधी राह दिखा। खुदा फरमाता है, मेरे बंदे, अब तू मेरे रास्ते पर है। ये मुकालमा लफ्जों में नहीं, एहसासात में होता है, और यही वो राज है जो हर दिल नहीं समझ सकता। शम्स तबरेज फरमाते हैं, सूरह फातिहा की हर आयत दिल के दरवाजे पर एक दस्तक है। जो सुन ले वो वली बन जाए, जो ना सुन सके वो सिर्फ कारी रह जाए। जब सूरह फातिहा दिल में उतरती है तो इंसान बदल जाता है। वो दुनिया से नहीं, अपनी ख्वाहिशों से आजाद हो जाता है। उसे ना किसी तारीफ की जरूरत रहती है, ना किसी सजदे का गुरूर, क्योंकि वो जान लेता है कि इबादत दरअसल फना है। शम्स तबरेज कहते हैं, फातिहा पढ़ने वाला अगर समझ ले कि ये उसके लबों का कलाम नहीं बल्कि खुदा की सांस है, तो वो मौत से पहले जिंदा हो जाता है। यही वो राज है जो अक्सर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाते। शम्स तबरेज फरमाते हैं, लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं ताकि सवाब पाएं, मगर जो उसे समझ कर पढ़ता है वो सवाब नहीं, खुदा पा लेता है। फातिहा में एक ऐसा जादू है जो अल्फाज में नहीं, एहसास में छुपा है। हर आयत एक पर्दा है और हर पर्दे के पीछे एक रोशनी है। ये रोशनी आम आंख से नहीं देखी जाती, ये दिल के आईने में नजर आती है। शम्स तबरेज कहते हैं, अगर बंदा फातिहा दिल से पढ़े तो हर लफ्ज के साथ खुदा उसके सीने पर दस्तक देता है। एक बार दर खुल गया तो फिर बंदा कभी बंद नहीं रहता। सूरह फातिहा में जो राज है वो इंसान के अपने अंदर है। जब बंदा कहता है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो वो दरअसल अपने नफ्स को कहता है, अब तेरी हुकूमत खत्म, अब मेरा बादशाह खुदा है। यही वो लम्हा है जहां इंसान गुलाम नहीं रहता, वो आजाद हो जाता है। दुनिया के खौफ से, लोगों के फतवों से और अपने अंदर की कमजोरियों से। शम्स तबरेज कहते हैं, फातिहा वो जंजीर है जो तोड़ दे तो बंदा आजाद, और बांध ले तो बंदा महफूज। एक दिन एक तालिब ने शम्स तबरेज से पूछा, हजरत, आप रोज फातिहा पढ़ते हैं, क्या आपको भी वही महसूस होता है जो हम महसूस करते हैं? शम्स मुस्कुराकर बोले, नहीं, मैं जब फातिहा पढ़ता हूं तो कायनात खामोश हो जाती है, हवा रुक जाती है, दिल बोलता है। तालिब ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? शम्स ने फरमाया, बेटा, जब लफ्ज दिल से निकले तो वो सिर्फ जमीन तक नहीं, आसमान तक जाता है, और जब आसमान सुन लेता है तो जमीन भी बदल जाती है। यही है सूरह फातिहा का राज। ये जमीन और आसमान के दरमियान रूह का सफर है। ये बंदगी की जबान में मोहब्बत का ऐलान है। शम्स तबरेज कहते हैं, फातिहा पढ़ने वाला अगर सिर्फ खुदा को तलाश करे तो वो आबिद है, लेकिन अगर खुदा की मोहब्बत को तलाश करे तो वो आशिक है। मोहब्बत वो दर्जा है जहां बंदा कहता है, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे फकत वो चाहिए जिसने जन्नत बनाई। यही सूरह फातिहा का दिल है। यही वो मुकाम है जहां दुआ इबादत नहीं रहती बल्कि दीदार बन जाती है। एक बार हजरत शम्स ने फरमाया, सूरह फातिहा का पहला लफ्ज बंदे को बताता है कि वो तन्हा नहीं, और आखिरी लफ्ज बताता है कि राह कभी खत्म नहीं होती। ये सूरह बंदे को खुदा के करीब नहीं करती बल्कि बताती है कि वो पहले ही करीब है, बस उसकी आंख बंद है। जब दिल जाग जाए तो खुदा सामने होता है।
सूरह फातिहा हमें दो सबक देती है। पहला, शुक्र का। दूसरा, सरेंडर का। शुक्र ये कि हर चीज उसी की है, और सरेंडर ये कि अब मैं कुछ नहीं। जब ये दोनों बातें दिल में उतर जाएं, तो बंदे का सफर खत्म नहीं, बल्कि असल आगाज होता है। शम्स तबरेज कहते हैं, फातिहा का असल कमाल यह है कि यह बंदे को खुदा से नहीं, खुद से जुदा कर देती है। और जब बंदा खुद से आजाद हो जाता है, तभी खुदा को पहचान पाता है। ऐ सुनने वाले, जब अगली बार तू फातिहा पढ़े, तो सिर्फ अल्फाज न दोहरा। अपनी आंखें बंद करके महसूस कर कि तू किसी से बात नहीं कर रहा, बल्कि कोई तुझ से बात कर रहा है। यही वो लम्हा है जिसे शम्स तबरेज ने राज़े फातिहा कहा। ये राज हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि ये किताबों से नहीं, दिल के दरवाजे से मिलता है। जब दिल बोलने लगे, तो समझ ले कि खुदा ने तुझे सुन लिया, और जब खुदा सुन ले, तो समझ ले कि तू पहुंच गया। सूरह फातिहा वो कलाम है जो अगर सजदे में आंसुओं के साथ पढ़ लिया जाए, तो गुनाहों के पहाड़ भी समुंदर में बह जाते हैं। ये सिर्फ कुरान का आगाज नहीं, ये बंदे और खुदा की पहली मुलाकात है। शम्स तबरेज के अल्फाज में, फातिहा वो लम्हा है जहां बंदा कहता है, मैं आया, और खुदा कहता है, मैं हमेशा यहीं था।